महाराज प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे भोजन करने से होती अकाल मृत्यु। क्या है अकाल मृत्यु? जबकि व्यक्ति अपना जीवन काल पूरा करके सामान्य तरीके से मरता है तो उसे सामान्य मृत्यु कहा जाता है। वहीं दुर्घटना, बीमारी, हत्या, हादसे आदि के कारण होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं, जैसे अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण हैं। साथ ही अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का भोजन हमारे लिए अमृत साबित नहीं होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। पहला भोजन, भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है। इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हो तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। दूसरा भोजन, गीता में दूसरा गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पाँव लग गया हो। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। तीसरा भोजन, गीता में भीष्म पितामह ने बताया है कि तीसरा खराब प्रकार का भोजन वह होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता है, यह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। चौथा भोजन, चौथे प्रकार का भोजन भीष्म पितामह ने वह बताया कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यह उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए यह भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। पांचवा भोजन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दें। अकाल मृत्यु का कारण, गरुड़ पुराण के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। इसके अलावा उनके बुरे कर्म भी उनके जीवन के साथ साथ मृत्यु पर असर डालते हैं। ऐसे जातकों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। पिछले जन्म के कर्म भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। दरअसल व्यक्ति के बुरे कर्म उसकी उम्र कम करते जाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार पाप करना, दुराचार करना, स्त्रियों का शोषण अपमान करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार जैसे कुकर्म भी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। बहुत अधिक पाप करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।